लेकिन अब तक कुछ भी हमारे लिए सोचा नहीं गया है। इसके लिए भाई बताएंगे थोड़ा। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बार प्रश्न उठे और बहुत बार मीडिया ने भी आपको कवर किया, मंत्री जी से भी सवाल किए गए, पर कुछ हल अभी तक नहीं निकल पाया। कई महीनों से विगत आप बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। क्या कहेंगे अब? क्या उम्मीदें हैं? आज विधानसभा सत्र के बीच आप पूछ और घेराव करने आए, क्या कहेंगे? देखो, उम्मीदें तो हमें काफी थी। मैं युवा मुख्यमंत्री थे, हमारी युवा सरकार थी। हमें कभी सोचा भी नहीं था हमें 66 दिन धरना स्थल पर बैठना पड़ेगा और कम से कम 15 दिन अनशन करना पड़ेगा। आज हमने देहरादून का कोई कोना नहीं होगा जहां हमने आंदोलन नहीं किए होंगे। सेम आवाज घेराव से लेके चाहे कोई विधायक हॉस्टल में मंत्री हो, यमुना कॉलोनी से लेके मंत्रियों से लेके विधायक, सत्ता पक्ष, सबके पास चले गए। आज हमें अंतिम हम विधानसभा में चलते हैं, विधानसभा घेराव करते हैं, जबकि ये मुद्दा इतना बड़ा है ही नहीं। ये विधानसभा लायक मुद्दा है नहीं, इसमें विधेयक तो पास होना नहीं था। इसमें स्पष्ट एक साइन मंत्री जी ने करने थे, मुख्यमंत्री अनुमोदन करके भेजना था इस पदों को। लेकिन 66 दिन बीत गए हैं और सरकार को इतनी भी वो नहीं है फिक्र कि भाई हम इनकी पदों को जोड़ दें। और जबकि मैं आपको बता दूं, इसमें इन्होंने क्या किया, कमेटी का गठन किया गया है और 31 अक्टूबर कमेटी की बैठक हो चुकी है। 1 महीने से कमेटी का रिजल्ट ही निकला। कमेटियों का ये हाल है तो अब फिर युवा का क्या हाल होगा प्रदेश में। दूसरी ओर इसमें ये आपका कि कभी विज्ञापन में हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे 19,000 पद आ रहे, 20,000 पद आ रहे, 30,000 पद आ रहे, समीक्षा बैठक हो रही है। लेकिन हमारा पूछना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 19,000 पदों में 228 पद कहाँ हैं? नहीं है तो मैं स्पष्ट बता दें इस चीज में। तो वही चीज समझ नहीं आ रही कि नीति कुछ हो रहे, करना कुछ हो रहे। एक तरफ कह रहे हैं हमें रोजगार पर उत्तराखंड बनाना है, दूसरी ओर आप 228 पदों को विड्रॉल कर रहे हो। और बड़ी बात सर, इसमें पदों में क्या है आपका, किसके ऊपर एई का पद, एक्शन के पद होते हैं तकनीकी में। इन्होंने क्या किया हुआ है कि एई के एक्शन सारे पद भरे हुए हैं और जो ग्रुप सी का पद जेई होता है जिसमें सिर्फ उत्तराखंड का अभ्यर्थी लग सकता है, सिर्फ जेई में सिर्फ उत्तराखंड का अभ्यर्थी बढ़ सकता है। एई में क्या होता है आपका कि पूरे ऑल इंडिया से आ सकते हैं। तो जो पद उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार मिलना था उस पद को ही जीरो कर दिया गया 228 में से। जी, तो क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सब रास्ते अपना चुके हैं। आपने नाटक के रूप में भी विरोध प्रदर्शन किया, आपने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, आपने अब लास्ट विधानसभा सत्र के दौरान पर आप घेराव करने के लिए आप लोग आए हैं। क्या उम्मीदें हैं? ये बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए, प्रश्न कर रहे हैं हर व्यक्ति, सोशल मीडिया में हो, आप भी अपने उसमें ये सारी चीजें उठा रहे हैं। अब क्या उम्मीद, अब क्या लगता है कि विधानसभा सत्र में सुनी जाएगी, इस पटल पे आवाज उठाई जाएगी? क्योंकि आप लगातार भुवन कापड़ी से भी मिले हैं और तमाम नेताओं से मिले हैं, क्या विधानसभा पटल में आवाज उठेगी आप? जी, वही। अब देखिए, हमारे पास जब अंतिम चयन यही बचा है। हम जब यमुना कॉलोनी, मंत्री आवासों से लेके, विधायक हॉस्टल से लेके, सारी जगह जब हमने देख लिया, सेम आवास से लेके कहीं नहीं, हमने कहा विधानसभा हमारे 70 विधायक है और वो 70 विधायक हमारे साथ न्याय करेंगे। कोई तो उत्तराखंड में होगा जो हमारे साथ न्याय करेगा कि 56 दिन से लोग बैठे हुए हैं, 66 दिन से बैठे हुए हैं और इतनी ठंड में बैठे हुए हैं वहाँ पर तंबू लगा के। तो कोई तो हमारे साथ न्याय करे। इसलिए हम विधानसभा जो एक गरिमा होती है एक सरकार की, उसके पास विनती करने आए हैं कि आप हमारी सुनिए, आप हमारे पदों को ऐड कीजिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ मातृशक्ति भी, और जो लगातार शुरुआत से हम देख रहे हैं, कभी हमने देखा आंसुओं के रूप में भी इन्होंने अपना दुख जाहिर किया था और फिर से विधानसभा घेराव में आप पहुंचे। मैडम, क्या कहेंगी? विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा के पटल में क्या आवाज उठ पाएगी उस 228 पदों की? क्योंकि मीडिया में तो हुई, सोशल मीडिया में भी ये आवाज जो है उठा रहे हैं तमाम लोग। क्या विधानसभा पटल में उठने वाली है? क्या कहेंगे? सर, इस आवाज को उठाने के लिए हमने 65 डेज से बहुत मेहनत की है, जैसा कि सब देख ही रहे। आपने भी हमें देखा, आपने भी हमें कई बार कवर किया। तो सर, इतना करने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये सरकार की बहुत ही ज्यादा बड़ी दुखद बात है जो वो हमारे साथ करेगी। युवाओं का भविष्य दांव पर लगाकर आप भी ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हमें 65 डेज वहाँ बैठे बैठे हो चुके हैं, तो 65 डेज हम कोई फालतू में तो बैठे नहीं होंगे। आपको सबको पता है, जहाँ यहाँ तक कि सीएम ऑफिस में आप चले जाइए, वहाँ सबको पता है कि बच्चों की मांग ये है और जायज मांग है, इस पर ये है, इस पर ये है, पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 65 दिन कम नहीं होते सर, हम अपने 65 दिन हमने बर्बाद किए हैं वहाँ बैठ के। तो आप उसका कुछ तो रिजल्ट दीजिए और जितना हमने बताना था हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। अगर आप अभी भी नहीं सुन रहे तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है इसमें। तो अब क्या है, उम्मीदें क्या हैं? देखिए, 66 दिन लंबा, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आप लोगों को। क्या उम्मीदें हैं आगे? क्योंकि विधानसभा सत्र गुजरता है, उसके बाद शायद ज़्यादा समय ना हो आप लोगों के पास। अलग वैकेंसीज की बात होती है, फिर 19,000 पदों की बात हो गई और लगातार आश्वासन आपको मिलेगा कि रोजगार के लिए वैकेंसीज आ रही हैं। क्या वो
सारी चीजें निकल कर आएंगी? क्या कुछ रास्ता निकल पाएगा इसका? सर 19,000 30,000 उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कब आएगी हमें नहीं पता। हमारी भी एक एज लिमिट है ना, हम भी अपने एज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि 19,000 वैकेंसी निकालेंगे, 30,000 वैकेंसी, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिंपल सा फंडा है 228 इरिगेशन 228 ऐड कर दीजिए, हम अपना अपने घर चले जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। क्योंकि अगर हमें हमारे प्रदेश में जॉब नहीं मिल रही है और फिर हम बार बार कभी बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी इतना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना जितना हम लोग यहाँ पे झेल रहे हैं। अब परिवार वाले भी परेशान होते हैं कि बच्चे 65-66 दिन हो गए, बच्चे घर से गए हुए, तो घर वाले भी तो पूछेंगे कि कहाँ गए, पर गवर्नमेंट कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम भी कितना ज्यादा झेल रहे हैं वो हमें ही पता है। अब वहाँ हम 65 डेज से बैठे हैं, वहाँ का खर्चा कैसे चल रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। उसमें तो सरकार का कोई वो नहीं है, हम लोगों को हर चीज झेलनी पड़ रही है। तो प्लीज आप हमारी बात जल्दी से जल्दी सुनिए, इसको ऐड कीजिए। कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का काम है आपका, आप इसको ऐड कीजिए। क्यों फालतू में इतना लंबा खींच रहे हैं, हमारा मतलब ये है। बिल्कुल बड़ा आसान सा लगता है सारी चीजें, पर बड़ी डिफिकल्ट बना दी गई हैं। अगर देखें तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दिए गए हैं और बहुत लंबा समय भी हो चुका है। अगर आज विधानसभा पटल पर या जब तक विधानसभा चलेगी उसमें नहीं रखा गया तो अगला रास्ता क्या है, अब ये सवाल उठने लगे। क्योंकि सारे जितने रास्ते हैं वो तो आपने कर लिए हैं तय, चाहे मुख्यमंत्री आवास का हो, धरने पे बैठना हो, क्या करेंगे आगे? सचिव से मिल चुके हैं, विभागीय मंत्री से मिल चुके हैं, इधर से उधर घुमाया गया, जैसे लगातार आपने बात की। क्या कहेंगे अब आगे, क्या करने वाले हैं इसके बाद अगर विधानसभा पटल पे? जी सर, देखिए कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी की बाइट भी आई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी तरफ से अनुमोदन कर दिया है, इसमें कुछ ना कुछ पद ऐड होंगे। तो मानता 15 दिन उस चीज को हो चुके हैं और कम से कम आपके 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मंत्री ने लेटर भी लिख दिया कि इनके पदों को ऐड कीजिए। अब उतने 4 महीने लेटर को हो गए। 20 दिन पहले उन्होंने चैनल में इंटरव्यू भी दिया था और आपका जून में एक अधिवेशन में, सिंचाई विभाग के अधिवेशन में भी कहा था कि इनके पदों को जोड़ा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये सबसे बड़ी बात आती है कि माननीय मंत्री जी की बात भी नहीं सुनी जा रही है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पे हमारी मांग नहीं उठी जाती तो हम आंदोलन को और ऊपर लेवल तक लेके चलेंगे। सचिव साहब के भी पास आप गए थे, उन्होंने मंत्री जी का ही हवाला दिया था आपको, पर ये बड़ा है कि अनुमोदन अगर हो चुका है तो सचिव साहब फिर मंत्री जी पे कैसे बात डाल सकते हैं? वही चीज, ये सवाल है। यही सवाल है कि आप देखो इसमें हो क्या रहा है ना, इसमें कहानी ये है कि आप एक लॉजिक नहीं देते। कभी कहते वित्त नहीं है, अगर वित्त नहीं है तो एक ही पद कैसे आ गए वहाँ पे? फिर कहते हैं हमारे पास क्या रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है लघु सिंचाई का। अगर रिस्ट्रक्चरिंग होता है सर तो उसमें क्या होता है, सारे पद आते हैं, एक पद नहीं आता। तो अपने रिस्ट्रक्चरिंग क्या था, मैकेनिकल के ए के पद, जेई के पद और सिविल ए के पद दिए। फिर उन्होंने कहा हमारे पास काम नहीं है। सर अगर काम नहीं तो ए के पद भी नहीं आते उसमें, कंसिडर ए भी नहीं आता उसमें, तो कुछ थ्योरीज इनकी फेल हो रही है। दूसरी बात है कि अगर जेई नहीं है ग्राउंड पे, ये सब जानते हैं, तो ए क्या करेगा वहाँ पे? 46 ए के पद दिए हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये पद यथाशीघ्र जुड़ जाएं जितनी जल्दी हो सके, और अगर नहीं जुड़ते हैं तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। आंदोलन को और तेज करेंगे, पर आखिर इन युवाओं की क्या गलती है? क्योंकि आश्वासन मिला था, ये तमाम प्रक्रिया निभा के इन्होंने इसे सेलेक्ट इसमें हुए, पर आखिर अब रास्ता क्या है? सड़क पर उतर चुके हैं, विधानसभा कूच कर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास कूच कर चुके हैं, और अब विधानसभा पटल पर क्या इनके सवाल उठाए जाएंगे, ये भी अब प्रश्न बना हुआ है। क्या विधायक जो है 228 जो पद की बात हो रही है लगातार 66 दिन से एकता विहार धरना स्थल पर ये लोग बैठे हुए हैं, क्या इनकी सुनवाई होगी या फिर से वो ही होगा जो इस प्रदेश में होता आ रहा है? हम भी लगातार इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़।